नमस्कार प्यारे साथियों छात्रों, आप सभी कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम समझते हैं आपको समांतर श्रेणी का nवां पद क्या है। समांतर क्या लिखेंगे विद्यार्थी? समांतर श्रेणी का nवां पद। nवां पद इस पे कल हम लगभग 5 से 6 क्वेश्चन हम आपके पार्ट 1 यानी लेक्चर नंबर 1 में आपको हम समझाए थे। ठीक है, आज हम समझेंगे आपको 5 से 10 और क्वेश्चन देख लेंगे तो समझिए nवां पद आपको किसी तरह का देगा तो आप उसे फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए हम समझते हैं समांतर श्रेणी का nवां पद। ठीक है विद्यार्थी, तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन आपको दिया गया है समांतर श्रेणी का 2, 7, 12, 17 के लिए A30 और A20 का वैल्यू आपको बताना है। इसी का क्या निकालना है? वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो चलिए हम समझते हैं। देखिए यहाँ हो जाएगा आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। देखेंगे विद्यार्थी सॉल्यूशन प्रथम पद यानी ए को क्या कहते हैं? प्रथम पद 2 दिया है। ठीक है, और आपका सार्व अंतर क्या लिखते हैं इसको? सार्व अंतर यानी डी आपका दिया है A2 माइनस A1। क्या फार्मूला आप लोग पढ़े हैं? सार्व अंतर बराबर A2 माइनस A1 पढ़े हैं। तो A2 का वैल्यू कितना है बोलिए? 7। तो यहाँ हो जाएगा 7 और A1 का मान कितना है? -2। तो इसे घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? 5। कितना हो जाएगा? 5। और आपको वैल्यू क्या चीज़ का निकालना है तो ध्यान दिया जाए। आपको वैल्यू निकालना है A30 माइनस A20। ठीक है, क्या निकालना है? A30 माइनस A20 निकालना है ना जी। तो आप क्या करेंगे? इसका शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे। क्या लिखेंगे विद्यार्थी? इसका शॉर्ट फॉर्म। तो A30 का शॉर्ट फॉर्म आप लोग बताइए। A30 का फॉर्म शॉर्ट फॉर्म A+29D माइनस A30 का शॉर्ट फॉर्म A+29D हुआ और इसका शॉर्ट फॉर्म A+19D। एक कम लिखते हैं यानी यहाँ पे 20 है तो क्या लिखिए? 19 लिखिए। ठीक है, अब आ जाइए इसको कैलकुलेशन कीजिए। तो ये हो जाएगा A+29D माइनस ए, माइनस क्या होगा? ए हो जाएगा। और ए देखिए यहाँ पे प्लस है तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। ए हो जाएगा विद्यार्थी 19D। क्या हो जाएगा? 19D। तो एक समझिए, एक प्लस एक माइनस कैंसिल हो गया है ना जी, कैंसिल हो गया। अब देखिए 29D में से 19D को घटाइए तो कितना डी हो जाएगा? ए हो जाएगा 10D। कितना होगा? 10D। तो 10 अगुने डी का वैल्यू देखा जाए तो डी का वैल्यू कितना आया? 5 आया। तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ए हो जाएगा 50। यही क्या होगा आपका आंसर। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है विद्यार्थी, कर है AP 5, 8, 5, 8, 11, 14। ठीक है, 14 का आपको बारहवां पद, कौन सा पद? बारहवां पद ज्ञात करे, नो डाउट। कराए AP 5, 8, 11, 14 का बारहवां पद क्या करे? फाइंड करे। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। यहाँ हो जाएगा आपका सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन लिखेंगे। ठीक है,
सॉल्यूशन लिखेंगे तो यानी प्रथम पद यहाँ पर लिखेंगे आप लोग प्रथम पद यानी ए का वैल्यू आपका हो जाएगा 5। ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 5, नो डाउट। अब लिखेंगे विद्यार्थी सार्व अंतर। क्या लिखेंगे? सार्व अंतर। तो सार्व अंतर को डी बोलते हैं। तो डी का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। क्या होता है बोलिए? A2 माइनस A1। तो A2 का वैल्यू कितना है? 8 ही। तो यहाँ पे 8 रखिए, माइनस A1 का वैल्यू कितना है? 5। अब इसे घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 3। क्या हो जाएगा? 3। तो कह रहा है आपसे बराहवा पद निकालने के लिए। कौन सा पद? बराहवा पद। तो A12। तो A12 का शॉर्ट फॉर्म आप लिखकर बना सकते हैं या इस फार्मूला पे A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इस पर भी आप वैल्यू को पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे an होता है, इसको क्या बोलते हैं? an। यानी n का वैल्यू कितना है? 12। तो a का पहले वैल्यू रखिए। a का वैल्यू कितना है? 5 प्लस 12 माइनस 1 गुने, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। d का वैल्यू कितना निकल का है? यहाँ पे 3 आया था, 3 रख दीजिए। a हो जाएगा 5 प्लस 11 मल्टीप्लाई 12 में से 1 गया, 11 हो गया और 3। तो a हो जाएगा 5 प्लस 11 33, यानी 8 करिएगा तो होगा 38। यही आपका क्या होगा? आंसर। स्क्रीनशॉट लिया जाए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है समांतर श्रेणी यानी एपी एनवा पद से एपी का एनवा पद 5 माइनस 3n है। 5 माइनस 3n है। तो पूछा जा रहा है आपसे, तो सार्व अंतर यानी d का वैल्यू हमें फाइंड करना है। यानी AP का nवां पद 5 माइनस 3 है, तो हमें d का वैल्यू क्या करना है? फाइंड करना है। देखिए हम इसे सॉल्यूशन करते हैं। आप लोग क्वेश्चन लिख लीजिए। देखिए इस टाइप के अगर क्वेश्चन मिल जाए तो सबसे पहले आप एक काम करेंगे। कौन सा काम करेंगे? तो ध्यान दीजिएगा। एक काम करेंगे तो इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे विद्यार्थी। देखिए यहाँ 5 माइनस 3 है, 5 माइनस 3n दिया है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? यहाँ पर लिखें यदि, क्या लिखेंगे? यदि n बराबर 1 2 3। ठीक है, बस इतना तक रखिए, और भी रख सकते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। तो अब सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए a1 का वैल्यू निकालिए। तो 5 माइनस 3n। ठीक है, तो 5 माइनस 3, पहले n का वैल्यू समझिए। तो n का वैल्यू कितना है? 1। तो यहाँ पर 1 रखिए। n का वैल्यू कितना है? 1। तो ये क्या रखिए? 1 रखिए। और a हो जाएगा 5 माइनस, इसमें मल्टीप्लाई करिए, ये हो जाएगा 3 और घट के कितना आएगा बाबू? 2। यानी प्रथम पद निकल कर कितना आ गया? आपका 2 आ गया। इसी तरह a2 के लिए सेम यही फार्मूला लिखिए जो दिया हुआ है। यहाँ लिखा है 5 माइनस 3n, नो डाउट है ना। तो ये हो जाएगा 5 माइनस 3 मल्टीप्लाई, अब देखिए यहाँ पे 1 रख दिए थे, अब यहाँ पे 2 रखिए। तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 5 माइनस कितना होगा? 6 होगा, और घटेगा तो कितना होगा? -1। ठीक है, -1। तो आपको बस इतना ही से निकल जाएगा। यानी d बराबर आपका होता है
यानी डी यानी बोलते हैं आप सार्व अंतर। क्या बोलते हैं? सार्व अंतर। यानी सार्व अंतर यानी डी बराबर होता है A2 माइनस A1। A2 माइनस क्या होता है? A1। तो A2 का वैल्यू कितना है? -1 और माइनस A1 का मान कितना है? 2। तो ये हो जाएगा -2, यानी ये आपको ऐड होगा -3। ये क्या होगा? आंसर। स्क्रीनशॉट लिया गया। चलिए थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन लेकर चलते हैं। करे बाबू, क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा। किसी समांतर श्रेणी का किसी यहाँ पर लिखेंगे, किसी, आप लोग लिखते चलिए, किसी समांतर श्रेणी, किसी समांतर श्रेणी का, किसी समांतर श्रेणी का 8वां पद, 8वां पद -23 है। माइनस क्या है? 23 है। ठीक है। तथा 12वां पद, तथा 12वां पद -39 है। माइनस क्या है? 39 है। तो आपसे पूछा जा रहा है, प्रथम पद, ठीक है, एवं सार्व अंतर आपको फाइंड करना है। यानी सार्व अंतर आपको निकालना है। इसको आप लोग लिखिए। तो चलिए हम सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन आपका हो जाएगा, देख लीजिए। सॉल्यूशन हो जाएगा, देखिए, कह रहे किसी समांतर श्रेणी का 8वां पद। सबसे पहले आप लिखेंगे दिया है, इसमें स्टेटमेंट कुछ दिया है। तो 8वां पद यानी A8 बराबर आपका -23 है ना विद्यार्थी। तो आप बोलिए इसका क्या हो जाएगा? इसका शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? A + 7D बराबर -23। इक्वेशन फर्स्ट हो गया ना। उसी तरह कर रहा है 12वां पद -39 है, यानी पुनः यहाँ पर लिखेंगे पुनः 12वां पद यानी A12 बराबर -39 है ना। चलिए तो इसको भी शॉर्ट फॉर्म लिख लिया जाए। A प्लस क्या हो जाएगा? 11D। क्या हो जाएगा? 11D। तो 11D हो जाएगा, A हो जाएगा -39। ए हो गया इक्वेशन सेकेंड। ठीक है। तो आप देखिए समीकरण आप लिखिए 2 में से 1 को घटाने पर, समीकरण 2 घटाओ समीकरण 1 करने पर, नो डाउट। तो समीकरण 2 कितना है विद्यार्थी? आप देखिए यहाँ पे समीकरण 2 कितना है? A + 11D बराबर -39 है ना जी। उसके बाद 1 देखिए कितना है? A + 7D और -23। इसका साइन चेंज कीजिए। जब क्या करते हैं? घटाते हैं तो साइन क्या किया जाता है? चेंज किया जाता है। ये हो जाएगा माइनस, ये भी माइनस, ये हो जाएगा प्लस। ये टर्म कट गया और इसमें से घटाइएगा तब प्लस हो जाएगा आपको 4D। ठीक है। और ए हो जाएगा आपका घट के कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, माइनस में होगा, है ना। तो इसलिए देखिए D बराबर -16/4 यानी 4 चौका 16, यानी D का वैल्यू कितना आ गया? -4 आ गया।
देख लीजिए डी का वैल्यू कितना का -4 आ गया। आप क्या करिए, तो डी का तो मान निकल गया और प्रथम पद निकालना है, तो आप लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर है ना, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो डी का मान समीकरण 1 में रखते, एक कितना है देख लीजिए, a + 7d और -23 हो जाएगा, तो a + 7 गुनी डी का वैल्यू कितना -4, तो इसको -4 बराबर 23 कर दीजिए, -23 हो जाएगा, या हो जाएगा a प्लस माइनस क्या होगा -7 चौका 28 बराबर -23, इसलिए बाबू a बराबर आपका होगा -23 और +28। ठीक, ये घट कर कितना आएगा 5 आएगा। अतः आपका d बराबर कितना है -4 और a बराबर 5, यही दोनों क्या होगा आंसर। ठीक, तो ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगा, अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें